दोस्तों, जो आंधी गुजरात में उठी थी बीजेपी के खिलाफ, उसने देखते ही देखते एक और राज्य को अपनी चपेट में ले लिया है। एक ऐसा राज्य जिसमें हाल ही में बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी टेंशन है कि उस राज्य में जीता कैसे जाए, क्योंकि क्षत्रिय समाज ने, यूं कहा जाए राजपूत समाज की तरफ से जो ऐलान अब तक गुजरात में किया जा रहा था, वो अब राजस्थान के अंदर भी किया जा रहा है। जी हां, राजस्थान के अंदर एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे जिले से तीसरे और चौथे, पांचवें, छठे, सातवें हर जिले में राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज बकायदा कसम ले रहा है कि वो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट नहीं देगा और जरूरत आन पड़ी तो जीतने भी नहीं देगा। यानी बीजेपी की जीत में अब क्षत्रिय समाज सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। आज एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं कि गुजरात से जो आंदोलन शुरू हुआ था वो राजस्थान के अंदर शुरू हो चुका है और अब इसको लेकर एक और बड़ा ऐलान किया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हाल ही में आपको हमने खबर भी दिखाई थी कि गोदी मीडिया के तमाम एंकर ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और उसके बाद मेरठ के अंदर क्षत्रिय समाज की तरफ से महापंचायत की गई, उसके फौरन बाद ही दिल्ली के आदेश पर बीजेपी के दो बड़े नेता, एक राजनाथ सिंह जो क्षत्रिय समाज से आते हैं और दूसरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी दी गई थी कि क्षत्रियों के गुस्से को शांत किया जाए, ठाकुर समाज के गुस्से को शांत किया जाए, राजपूत समाज के गुस्से को शांत किया जाए और बीजेपी के हक में वोट डलवाने के लिए उनसे अपील की जाए। पूरा माहौल बनाया गया कि राजपूत समाज के बीच में ऐसी दरार पैदा की जाए, दो फाड़ किया जाए कि ये बताया जाए कि अब उनका गुस्सा शांत हो चुका है, राजपूत समाज एक बार फिर से बीजेपी के साथ खड़ा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा धमाका, मानिए इसे कहा जाएगा, सियासी धमाका हुआ है, क्योंकि एक वीडियो ही नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा इलाका बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील कर रहा है। सबसे पहले मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वीडियो आप देखिए। आज आरोपी बूंदी की धरती पर हम लोग शपथ लेते हैं, जब तक पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट वापस नहीं कर जाती, तब तक हम किसी भी बीजेपी के प्रोग्राम में सहयोग नहीं करेंगे, सम्मिलित नहीं होंगे। और अगर टिकट नहीं करती है तो समाज आदेश करेगा तो इन पर विरोध किया जाएगा और इनके खिलाफ वोटिंग भी कराई जाएगी। जय माता दी। तो आपको लाल पगड़ी में या लाल टोपी में कहा जाए, वो जो खड़े हुए नजर आ रहे हैं, आपको उनको पहचान सकते हैं, ये है महिपाल सिंह मकराना। क्षत्रिय मीडिया ने इसे ट्वीट किया है। खबर क्या लिखा, बूंदी में, एक खबर बूंदी से है और एक ही राजस्थान के जालौर से, दोनों खबरें आपको दिखाऊंगा। पहले देखिए, राजस्थान के बूंदी में करणी सेना के प्रमुख महिपाल सिंह मकराना की अध्यक्षता में राजपूत समाज ने बैठक कर शपथ ली, क्षत्रिय समाज भाजपा को वोट नहीं देगा। आपको बता दें कि पुरुषोत्तम रूपाला जो कि मोदी सरकार में मंत्री भी हैं और गुजरात की एक सीट से उनको प्रत्याशी भी बनाया है। आपको बता दें कि पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय महिलाओं पर अमर्यादित बयान दिया था और उसके बाद ये नाराजगी है। आप लोगों की भीड़ यहां पर देख सकते हैं। अब आप कहेंगे ये तो कम भीड़ लग रही है, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि क्षत्रिय समाज के ये वो लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, जो आए हैं और अपने अपने समाज के लोगों में जब अपने घर जाएंगे, अपने इलाके में जाएंगे, तो बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की जिम्मेदारी इनको दी गई। आप देख सकते हैं बूंदी में राजपूतों ने शपथ ली है। इस दौरान महिपाल सिंह मकराना ने इनको शपथ दिलाई है। अब कौन है महिपाल सिंह मकराना, पहले इनको समझने की जरूरत है। दरअसल पुरुषोत्तम रूपाला जो बीजेपी के नेता भी हैं, प्रत्याशी भी हैं और मोदी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने एक अमर्यादित बयान क्षत्रिय समाज के लिए और राजपूत समाज की महिलाओं के लिए दिया था। उसके बाद से ही गुजरात में लगातार आंदोलन चल रहा था। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी मैदान में टिकी हुई थी। उन्होंने भी कहा था कि ये गलत है, पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटिए, माफी मांगने से कुछ नहीं चलेगा। पुरुषोत्तम रूपाला लगातार माफी मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी से मांग की जा रही थी राजपूत समाज की तरफ से कि जब से आपकी पार्टी का गठन हुआ है तब से लगातार हम एक मजबूत स्तंभ के तौर पर, या फिर यूं कहा जाए एक मजबूत नींव की तौर पर बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। हालात कैसे भी पैदा किए गए हुए हों, लेकिन कभी भी राजपूत समाज ने, क्षत्रिय समाज ने, ठाकुर समाज ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे में आपका एक पार्टी का एक नेता जो खुद भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्षत्रिय समाज की महिलाओं के लिए इस तरह की टिप्पणी करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल रूपाला का टिकट काटना है। लेकिन नहीं, बीजेपी के नेताओं की तरफ से साफ मना किया गया, दिल्ली की तरफ से संदेश दिया गया कि रूपाला का तो टिकट नहीं कटेगा, माफी मांग ली है, वही काफी है। इसके बाद नाराजगी चली। तब ये महिपाल सिंह मकराना साहब गए थे, ये श्री करणी सेना के प्रमुख हैं, ये गए थे गुजरात। उस वक्त भी इनकी एक वीडियो निकलकर सामने आई थी जब इनको हिरासत में लिया जा रहा था, तो इनकी टोपी पर भी हाथ रखा था, वो गिरते गिरते बची थी। तब नाराजगी बहुत देखने को मिली थी। उसके बाद एक वीडियो हमने आपको दिखाई थी कि राज शेखावत भी हैं, करणी सेना से जुड़े हुए हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया था, उनकी पगड़ी गिरा दी गई थी। उस पर वो नाराज हो गए थे। वो वीडियो सामने आने के बाद और ज्यादा बवाल हुआ था, बखेड़ा खड़ा हुआ था गुजरात के अंदर, जिसके बाद महिलाओं ने मोर्चा संभाला था और महिलाओं को की आवाज को दबाने के लिए, महिलाओं को चुप कराने के लिए उनसे धक्का मुक्की, खींचतान, घसीटा जा रहा था। ये तमाम चीजें की जा रही थी। वो वीडियो भी आपके चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाई थी। लेकिन इन सब के बीच जब वो राजस्थान पहुंचे तो बूंदी में
महिपाल सिंह मकराना साहब ने एक पूरी की पूरी बैठक बुलाई, जो अपनी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं खासतौर पर उनको बुलाया गया और शपथ दिलाई गई कि बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे, उन्हें वोट नहीं देंगे और जिताएंगे उस प्रत्याशी को जो बीजेपी को हराएगा। खैर, ये तस्वीर आई है राजस्थान के बूंदी से, यानी गुजरात में जो कुछ हो रहा था उसे बड़ी आसानी से रोका जा सकता था, लेकिन बीजेपी नेताओं का अहम कहिए, घमंड कहिए, जो भी कहिए, उसकी वजह से उन्होंने रूपाला की टिकट नहीं काटी और अब देखिए गुजरात से ये उठकर सारी की सारी कहानी राजस्थान तक पहुंच गई। और राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जरूर आप गुजरात के अंदर 7% क्षत्रिय समाज के लोग हैं, लेकिन जब आप राजस्थान का जिक्र करते हैं तो आपको याद होगा राजपूत हैं, जादौन हैं, चौहान हैं, तो यानी कि क्षत्रिय समाज वहां पर एक बड़ी ताकत के तौर पर है। क्योंकि राजघरानों की जब हम जिक्र करते हैं तो 2 राज्यों का जिक्र होता है, एक होता है मध्य प्रदेश का और एक होता है राजस्थान का। और राजस्थान में सबसे ज्यादा राजघराने भी रहे। राजघराने आप सब जानते हैं कि क्षत्रिय समाज उससे ताल्लुक रखता है, तो वहां पर उनका वजूद सबसे ज्यादा। इसलिए राजस्थान के अंदर 25 सीटों पर कितनी सीटों पर जीत पाएगी बीजेपी, ये देखना और समझना बहुत जरूरी, क्योंकि लगातार बीजेपी का विरोध हो रहा है। एक और जगह की वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले ये वीडियो देखिए। जालोर के राजपूत, इस बार ये सौगंध खाकर संकल्प लेते हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी पगड़ी की इज्जत के लिए भाजपा को हराने का काम करेंगे। तो जीतू बुड़क हैं, उन्होंने डाला है राजपूत समाज हुआ लामबंद। आप देख सकते हैं हाथ में जल लिया हुआ है और ये एक परंपरा के तौर पर होता है राजपूत समाज की तरफ से। जब कोई वचन लिया जाता है तो वो इसी तरीके से लिया जाता है। राजपूत समाज के कई लोगों ने राजस्थान के जालौर में इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और खुद ऐलान किया है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा। देखिए, इस खबर को दैनिक भास्कर ने छापा है और क्या लिखा, पढ़कर बता देता हूं। दैनिक भास्कर ने इसमें लिखा है कि हाथ में पानी लेकर कहा बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे। राजपूत ने बीजेपी बहिष्कार का किया ऐलान। प्रत्याशी रूपाला के कमेंट से हैं आक्रोशित। इसमें जो कहानी है वो बता देना। जालौर राजस्थान का एक इलाका है, वहां पर राजपूत समाज के लोगों ने हाथ में पानी लेकर संकल्प लिया कि वो बीजेपी का बहिष्कार करेंगे और पार्टी को लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। जालौर में शुक्रवार को राजपूत समाज के प्रतिनिधिमंडल ने यह ऐलान किया। गुजरात के राजकोट में एक सभा के दौरान भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समाज की महिलाओं पर कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की थी और उसके बाद ये नाराजगी उत्पन्न हुई थी। यानी कि आप अभी तक ये देख रहे थे, सोच रहे थे, सुन रहे थे कि गुजरात में हो रहा है, राजस्थान में थोड़ा बहुत असर दिख रहा है, हरियाणा में भी हालात खराब हो रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार महापंचायत की जा रही है। पूर्ण सिंह जी हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, किसान संगठन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं डालेगा। जहां जहां जा रहे हैं, वो जहां जहां पंचायत करते हैं, महापंचायत होती है, चाहे वो सहारनपुर में हो या मेरठ में हो, उनका एक ही नारा है, जो बीजेपी को हराएगा राजपूत समाज का वोट उसको जाएगा। खबर यह आई थी कि राजनाथ सिंह को और योगी आदित्यनाथ को लगाया गया, लेकिन उसका कोई खास असर पड़ता हुआ नजर नहीं आया। उल्टा ये हुआ कि संजीव बालियान और संगीत सोम आपस में भिड़ गए, ये देखने को मिला। ठाकुर चौबीसी है, एक महासंगठन माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर ठाकुरों का, जैसे जाटों का होता है ना खाप होती है, वैसे ही एक ठाकुर चौबीसी है जो जिससे क्षत्रिय समाज जुड़ा हुआ है। उन्होंने भी वहां पर भी खड़े होकर बाकायदा ऐलान है कि बीजेपी के साथ जाने का ऐलान नहीं है। कुल मिलाकर ये जो खेल है कि अब तक ये सोच रहे थे कि गुजरात की तो मसला है, गुजरात क्या 7% तो ये हैं क्षत्रिय, क्या कर लेंगे, हरा तो पाएंगे नहीं, बस थोड़े बहुत वोट ही तो कम कर लेंगे। लेकिन ये समझ ही नहीं पाए जो आपका कोर वोटर है, जो आपकी नींव है, जो आपकी पार्टी को हमेशा वोट देता रहा किसी भी हालत में, उसे आपने सिर्फ अपनी पार्टी के एक नेता की वजह से इतना नाराज कर दिया है कि उसका असर राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक पड़ने वाला है। अब बीजेपी की सबसे बड़ी टेंशन यह है कि कम से कम गुजरात जो गृह राज्य है मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, वहां तो हालत खराब है ही है। राजस्थान के रण को कैसे जीता जाएगा, कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को साथ लाया जाएगा और उसके ठाकुरों को साथ लाया जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार।